votes acquired by Mahmood Khan Achakzi, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब। सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर फाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकज़ई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। पार्लियामेंट, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियों ने आसिफ जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकज़ई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कामयाब हुए। कौमी असेंबली और सेनेट के 255 अरकान ने आसिफ जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकज़ई को पार्लियामेंट के 119 अरकान ने वोट दिया। पंजाब असेंबली से आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। महमूद अचकज़ई को 100 वोट पड़े। बलोचिस्तान असेंबली से आसिफ अली जरदारी ने तमाम 47 अरकान का वोट हासिल किया। महमूद अचकज़ई को बलोचिस्तान से 1 वोट भी नहीं मिला। सिंध असेंबली के 151 अरकान ने आसिफ अली जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकज़ई को सिर्फ 9 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई 91 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाब। आसिफ जरदारी सिर्फ 17 वोट ले पाए। आसिफ जरदारी आज सदर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर जियालों का जश्न, मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी, असेंबलियों के अंदर और बाहर नारेबाजी, एक जरदारी सब पर भारी की गूंज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भरपूर जश्न मनाया गया। जियाले एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे। इस्लामाबाद में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जियालों का जमे गफीर। लाहौर चेरिंग क्रॉस पर भी जश्न मनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घर जाकर सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर ने इंतखाबात में हिमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुबारकबाद के पैगामात ईरानी सफीर ने ट्वीट करके सदर जरदारी को मुबारकबाद दी। JUI की जानिब से सदारती इलेक्शन का बाइकॉट किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा किसी इंतखाबी अमल में शामिल नहीं होंगे। सिंध में GDA के अरकान ने ताहाल हल्फ नहीं लिया। सदारती इलेक्शन में वोट डालने के अहल नहीं थे। जमात इस्लामी भी पोलिंग में शरीक ना हुई। सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में ना लाया गया। एजाज चौधरी का नाम पुकारने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से शेम शेम के नारे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एजाज चौधरी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सदारती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। सदारती इंतखाब के लिए 1185 अरकान का इलेक्टोरल कॉलेज। अभी तक 92 नशिस्तें खाली हैं। 1093 अरकान वोट के अहल थे, जिनमें से 1044 वोट कास्ट हुए। दुरुस्त वोटों की तादाद 1035 है। 9 वोट गलत निशान लगाने की वजह से मुस्तरद हो गए। सदारती इंतखाब के नताइज के लिए फॉर्म 7 कल वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा। ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। मैं मुबारकबाद देने आसिफ जरदारी के पास भी गया हूँ। मुल्क में नए दौर का आगाज है, हमें मिलकर काम करना होगा। अब हमारी अकल और फहम का इम्तिहान है। पार्लियामान के मसाइल क्यों अदालतों में लेकर जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद अचकज़ई की नताइज के ऐलान के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की आवाज सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा। आइन से हल निकाला जाए और मखसूस नशिस्तें PTI को दें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में गुस्सा है, उस पर काबू पाना होगा। पता नहीं हमने इस मुल्क को कहां तक पहुंचाया है। काफी अरकान ने कहा, वोट को आपको देना चाहते हैं लेकिन हमें हुक्म नहीं है। सदारती इंतखाब में हिमायत करने पर PTI का मशहूर है। मुफादात का बादशाह, मुफाहिमत का कहाँ बादशाह है। वो मुफादात कर रहे, मुफादात ले लिए। वो चल नहीं सकता, 10 मिनट वो खड़ा नहीं हो सकता। वो कहता है मुझे सदारत के ओहदे पे रखो। ये मुल्क की खैरात में आप उनको बांध के दे रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल में से सीट का जीतना हारना कोई नो बिग डील। हम पॉइंट आउट यही कर रहे हैं। हम तो एहतजाजन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। जरदारी पार्लियामान की मजबूती का बाइस नहीं होंगे। आईनी ओहदे पर गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए विराजमान होना आइन की पामाली है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस मर्तबा इन लोगों ने ओहदे अहलियत को देखे बगैर जमहूरी इक़दार के बरखिलाफ बांटे। पहले दो खानदान मुल्क के वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर और ओहदों पर भी दो खानदान काबिज होने जा रहे हैं। असद कैसर ने कहा जाली सदर के पास मैंडेट नहीं है, मैंडेट हमारा है। उस वक्त तक मुफाहमत नहीं करेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहिए। सहाफी ने सवाल किया कि क्या सदारती इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। उमर अयूब ने जवाब दिया यहाँ पर चैलेंज किया है, आगे देखेंगे। मैं आसिफ जरदारी को सदर नहीं मानता, जरदारी चोरी के वोट से सदर बने, दोबारा इलेक्शन करा के अवाम के वोट से हुकूमत बनाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंडेट चोरी के खिलाफ आज एहतजाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली का बिजली और गैस के बिल आधे करने का ऐलान, कहते हैं विफाक कटौती करे, वैसे भी हमारे पैसे देने हैं, अपने सूबे और अवाम का हक मांग रहे हैं, जो हर सूरत लेंगे, आजिज़ी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने को तैयार हूँ। अपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा, मैं ना मानूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा, उनके डायलॉग है। फितना फसाद करेंगे तो ऐसा ही सलूक उनके साथ भी करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है महमूद अचकज़ई नजरियाती सियासतदान और अच्छे इंसान हैं। आसिफ जरदारी का मुफाहमत के हवाले से बड़ा नाम है। मुल्क में मौजूद सियासी तकसीम के हवाले से मामलात को बेहतर करने की जरूरत है। चैलेंजेस ज्यादा हैं मगर पंजाब में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। पार्टी जो भी फैसले करे, मैं सेनेट का उम्मीदवार नहीं हूँ। शेर अफजल मरवत का अपने ऊपर कातिलाना हमले के खदशे का इजहार, कहा हमारे साथी एमएनए ने शवाहिद फराहम किए। सियासी शख्सियत ने जंदाल के जरिए मेरे ऊपर कातिलाना हमले का प्लान बनाया। $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। शेर अफजल ने इल्जाम आयद किया कि ये सारा काम मरियम नवाज की एमा पर हुआ। FIA को शवाहिद देने को तैयार हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है शेर अफजल मरवत मरियम नवाज पर इल्जाम साबित कर दे वरना पार्लियामेंट रुकन कौमी असम्बली का इलाज करे। नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को जाती मुखालिफ नहीं समझा। पीपल्स पार्टी के मस्बत इशारे के बाद वफाकी कबीना में शामिल करने की तैयारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बार फिर आसिफ जरदारी से काबीना में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। फैसला नवाज शरीफ की जेर सदारत मुशावरती इजलास में किया गया। जराये के मुताबिक काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल, इब्तदाई तौर पर 14 तक वज़रा शामिल होंगे। आज ऐलान मुतवक्के इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल काबीना का हिस्सा होंगे। शमशाद अख्तर, मोहम्मद औरंगजेब को भी वजारतें मिलेंगी। पहले मरहले में वज़रा को इजाफी वजारतें भी दी जाएंगी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। जराये के मुताबिक मरी में नवाज शरीफ अहम मुलाकातें करेंगे। उनकी आवाज़ें सेंसर करेंगे जिस तरह कर रहे हैं। एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे मैं अपनी जिम्मेदारी। पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ बात करने की किसी को इजाजत नहीं। स्पीकर अयाज सादी का सहाफी की ओपोजिशन को सेंसर करने के सवाल पर जवाब, कहते हैं कोई ऐसी बात करेगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ऐवान को एहसन अंदाज से चलाने पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में कानून साजी और पार्लिमानी अमूर से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया।